नमस्कार बच्चों मैं आज आप लोग को जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया पाठ 3 श्रद्धा मनु की व्याख्या का अध्ययन कराऊंगी। श्रद्धा मनु की व्याख्या का अध्ययन कराने से पहले मैं आप लोग को इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यह दे दूं कि जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा और मनु के किस संवाद का वर्णन यहाँ पर किया है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जिस समय पृथ्वी चारों तरफ जलमग्न हो जाती है और कहीं पर कुछ भी नहीं बचता है, मानव जाति भी नहीं रहती है शेष कहीं पर, उस समय केवल एक मनु बचते हैं और श्रद्धा रहती है। तो जब श्रद्धा देखती है कि कहीं पर पिंडदान किया गया है तो उन्हें यह लगता है कि कहीं पर मनुष्य जरूर हैं, तभी तो यह पिंडदान किया गया है अपने पूर्वजों के लिए। वह ढूंढती हुई मनु के पास आती हैं और मनु से उसी समय सवाल करती हैं और निराशावान हुए मनु को आशावान बनाती हैं। आज मैं बच्चों उसी के बारे में आप लोग को व्याख्या कराऊंगी। श्रद्धा मनु से कहती हैं, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, कौन हो तुम भव सागर के किनारे पर, तीर मीन्स किनारे पर तरंगों से फेंकी, लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान, कर रहे निर्जन का चुपचाप, कर रहे हो इस एकांत वातावरण का तुम चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, सूर्य की किरणों से अभिषेक कर रहे हो, अर्थात उन्हें स्नान करा रहे हो। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मानव तुम कौन हो जो कि इस भव सागर के किनारे पर बैठे हुए और तरंगों से फेंकी हुई मणि के समान हो एक, और इस निर्जन एकांत में बैठे हुए चुपचाप तुम सूर्य की किरणों से किसका अभिषेक कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, मधुर विश्रांत और एकांत, कोमल विश्रांत बिना शांत हुए एकांत में जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जो इस संसार का सुलझा हुआ रहस्य सुलझा रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन, एक करुणा से युक्त सुंदर और चुपचाप और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे इस चंचल मन का जो आलस्य है। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जो कोमल और बिना शांत हुए एकांत में बैठे हुए इस संसार का कौन सा रहस्य सुलझा रहे हो। एक करुणा से युक्त सुंदर और चुपचाप और चंचल मन का आलस्य तुम्हारे अंदर है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, जब मनु ने यह सुंदर भव, मधुर मतलब कोमल, गुंजार भौरों के समान सुना, मधुकरी का सा जब सानंद, मधुकरी भ्रमरी के समान वह सुंदर आवाज़ किए, मुख नीचा कमल समान, कमल के समान मुख नीचे किए हुए। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, मनु को ऐसा लगा जैसे पहले कवि का कोई सुंदर छंद हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, एक अचानक उन्हें झटका लगा कि यह कौन सुंदर भौरों के समान बोल गई। निखरने लगे लूटे से कौन, वह चारों तरफ मानो ने कोई लूट लिया हो ऐसे निहारने लगे, देखने लगे। गा रहा यह सुंदर संगीत, यह सुंदर गीतों को गाता हुआ कुतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा कहते हैं मनु का उस समय यह जानने की जो इच्छा थी, वह बेचैनी उनका शांत नहीं रह सका और देखा वह सुंदर दृश्य। उसके बाद उन्होंने सिर उठाकर एक सुंदर दृश्य को देखा। नयन का इंद्रजाल अविराम, जो नेत्रों का इंद्रजाल है, यानी सुंदर अविराम विराम किए हुए, कुसुम वैभव में लता समान, वह फूलों के वैभव में लता के समान थी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, वह ऐसे लग रही थी जैसे चंद्रमा से बादल लिपट जाता है। मनु कहते हैं जिस समय वह सुंदर संगीत को सुनते हैं, सुंदर बातों आवाज़ को सुनते हैं श्रद्धा के, तो उनका यह देखने की इच्छा शांत नहीं रह सकी कि यह कौन बोल रहा है, और देखा वह सुंदर दृश्य, और उन्होंने उस सुंदर दृश्य को देखा अर्थात श्रद्धा को देखा, और उस सुंदर नेत्रों वाली इन जादू के समान, कुसुम के वैभव के समान और लता के समान, चंद्रिका से लिपटी हुई बादल के समान उन्होंने देखा।
हृदय की अनुकृति वाह उदार। उन्होंने हृदय की अनुकृति को देखा और बाहर के उदारपन को देखा। एक लंबी काया उन्मुक्त, कहते हैं कि एक लंबी काया उन्मुक्त, एक सुंदर शरीर वाली, उन्मुक्त मतलब खिली हुई, मधु कोमल और पवन के समान, क्रीड़ा मतलब खेलती हुई, ज्यों शिशु साल, मानो जैसे कोई छोटा सा पौधा या छोटा सा बच्चा खेलता रहता है। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, वह सौरभ के समान सुशोभित हो गई। मसृण गांधार देश की नील, वह मसृण गांधार देश की नील के समान थी। रोम वाले मेसों के चर्म जिस तरह से मसृण गांधार के नीले नीले भेड़ के चर्म होते हैं, बाल होते हैं, उन बालों से ढके हुए शरीर को अपनी क्रांति वाली बन रहा वह कोमल वर्म, वह सुंदर आकार उसका बन रहा था श्रद्धा का। नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वातावरण के बीच खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, आधा खुला हुआ कोमल अंग श्रद्धा का दिखाई दे रहा था। खिला हो जो बिजली का फूल, वह ऐसे लग रहा था जैसे किसी बिजली का फूल खिल गया हो। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बादलों के बीच में गुलाबी रंग बन गया हो। ओह, वह मुख पश्चिम के व्योम, वह पश्चिम की तरह मुख की हुई, बीच जब घिरते हो घनश्याम, बीच में जैसे बादल घिरते हों, अरुण रवि मंडल उनको भेद, कहते हैं सूर्य और रवि सूर्य की और बादलों सूर्य की के किरणों की मानो भेदते हुए दिखाई देता हो छविदाम, उनका मुख सुंदर दिखाई दे रहा हो। घिर रहे थे घुघराले बाल, उनके घुघराले बाल श्रद्धा के मुख पर आ रहे थे। अंश अवलंबित मुख के पास, उनका शरीर जो है वह लंबे लंबी भुजाएं जो थी वह मुख के पास थे। नील घनसावक से सुकुमार, वह नीले खरगोश के बच्चे के समान कोमल थी। सुधा भरने को विधु के पास, मानो विधाता जो है वह अमृत भरने के लिए विधाता के पास चली गई हो। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उस सुंदर मुख पर वह मुस्कान, सुंदर सुंदर रक्त किसले पर ले विश्राम, वह रक्त के मानो छोटे छोटे पौधों के छोटे छोटे पंखुड़ियाँ जो होती हैं उन पर मानो विश्राम ले रही हो।